हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। जेई मेन की 10 की 10 शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों, और आज अब ये मौका आ गया है कि आप लोगों से की टेक अवेज डिस्कस किए जाए। 10 के 10 पेपर्स हम लोगों ने सॉल्व किए, हमारी टीम ने सॉल्व किए। और अगर मैं उसका ट्रेंड एनालिसिस करूं तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स है। पहले हम कुछ डेटा पॉइंट्स पर देखेंगे और डेटा पॉइंट्स पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालिसिस पर, और फिर उसके बाद हम लोग टेक अवेज पर बात करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, मेंटर ऑफ एआईआर 12, 14, 22, 30, 36, 41 in JEE. In last 3 years, author of 19 plus books, most viewed IUQ educator since last 4 years, mentor of AIR 1, 6 and 22 in ISI BMath. तो देखो, सबसे पहले 22 तारीख की हम लोग बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स के 24 क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किए, जिसमें से 11th के 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 क्वेश्चन है। 11 मैथमेटिक्स के अंदर इन जनरल ये ट्रेंड रहा कि 11वीं और 12वीं के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। फिजिक्स के अंदर कुछ पेपर्स में ये बहुत ज्यादा हेविली स्क्यूड था, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। फिजिक्स के अंदर अगर पीसी आईओसी ओसी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए 22 तारीख को। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो सबसे पहला जो पेपर था ना, उसमें हाईएस्ट परसेंटाइल, मतलब हाईएस्ट मार्क्स जा रहे 99.9 पर, दैट इज 257। 257 पर 99.9 है। 99 परसेंटाइल 193 पर है, और 95 परसेंटाइल जो है वो 130 पर है। ठीक है। अब अगर शिफ्ट 2 की हम बात करें तो यहां पे डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई थी। ठीक है। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन थे वो आए 12वीं क्लास से। डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल और स्ट्रेट लाइन के दो दो क्वेश्चन थे। यहां पर कैलकुलेशंस बढ़ गई थी, वापस से लेंथी कैलकुलेशन हो गई थी, खासकर कैलकुलस के सवालों में। ठीक है। यहां पे फिर हाईलाइट्स लिखी हुई है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो स्लाइटली मोर डिफिकल्ट था देन मॉर्निंग शिफ्ट। फिजिक्स में 60% इजी क्वेश्चन थे, 30% मॉडरेट थे, 10% टफ थे। तो ये 22 की कहानी थी। स्टार्ट हुआ 257 से, खत्म हुआ 233 पर। फिर 23 शिफ्ट 1 पर हम लोग आते हैं। 23 की शिफ्ट 1 फिर से इजी आई, और 23 की जो शिफ्ट 1 थी ना, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिजिक्स के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किए। कट ऑफ फिर से इंक्रीज हो गई 255 मार्क्स पर, 99.9 परसेंटाइल हम लोगों ने प्रेडिक्ट की। ये सारी की सारी, अगर आप अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है परसेंटाइल प्रेडिक्टर का, तो वहां पे जाकर के आप लोग अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 23 शिफ्ट 2 की, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। 224 पे हम लोगों ने यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल प्रेडिक्ट की, 176 पर 99, 95 परसेंटाइल 121 पर, 93.24 108 पर। यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर बहुत लेंथियर था, बहुत लेंथ था। वेक्टर 3D के 3 सवाल थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सवाल थे, मगर वेक्टर 3D के जो सवाल थे वो काफी लेंथी थे। ठीक है। अब आप यहां देखो दोस्तों, स्क्यूनेस 11 क्वेश्चन, केवल 6 क्वेश्चन 11th के थे, 12वीं के क्वेश्चन 12 थे। फिजिक्स के अंदर 12वीं का 14 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे ना 16 क्वेश्चन 12वीं के थे। तो शिफ्ट 2 के अंदर 12वीं पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अगर अब मैं 24 तारीख की बात करूं तो 24 तारीख शिफ्ट 1 और 24 तारीख शिफ्ट 2 दोनों ही सिमिलर डिफिकल्टी के थे। कट ऑफ इसलिए आप लोग को काफी सिमिलर दिखेंगे यहाँ पे, 233 पे 99.9 परसेंटाइल। और यहां पे आप देखोगे ना, फिजिक्स देखो सिमिलर डिफिकल्टी 10-10 10-10। यहां पे 12वीं की तरफ हैविली स्क्यूड था। अब हम लोगों ने एक पैटर्न एनालाइज किया कि जो पेपर 12वीं की तरफ ज्यादा स्क्यूड था मैथमेटिक्स के अंदर, वो ज्यादा लेंथियर था और ज्यादा टफ था। ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है, एक एनालिसिस है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। और 24 शिफ्ट 1 मैथमेटिक्स का टफेस्ट पेपर था, बट क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सरल आई थी इसके अंदर, इसलिए जो कट ऑफ है वो 224 से इंक्रीज होकर 233 तक हम लोग लेके गए। शिफ्ट 2 के अंदर सिमिलर डिफिकल्टी रही और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरप्राइज हम लोग को मिला 28 तारीख को। 28 तारीख को हम लोग को पूरा सरप्राइज मिल गया। कट ऑफ हम लोगों ने दोनों के अंदर कम कर दी। अब बच्चा रेडी था फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स को टफ मानते हुए, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री 28 तारीख की शिफ्ट 1 में टफ आ गई। और आप देखिए 12 क्वेश्चन 12वीं क्या है, 10 क्वेश्चन 11वीं क्या है, मगर ओवरऑल हम लोगों ने ये चीज देखी कि जो फिजिक्स का पेपर था और केमिस्ट्री का पेपर था वो टफ हो गया। ठीक है। 5 क्वेश्चंस वर मेटेड, द पेपर वाज रिलेटिवली ऑन द टफर साइड एज कंपेयर टू द लास्ट 6 शिफ्ट्स। देखिए केमिस्ट्री के अंदर पेपर वाज मॉडरेट, इट वाज बेटर देन कंपेयर टू लास्ट 6 शिफ्ट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही टफ हो गई। मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना, ये देखिए इट वाज रिलेटिवली इजियर विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर शिफ्ट। तो पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया।
राइट मगर बच्चे इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बच्चों के लिए सरप्राइज हुआ, इस वजह से हम लोगों ने कट ऑफ कम की। 224 मार्क्स पर 99.9% आए थे। 99.9 यहां पर 224 पर है। ठीक है, पूरा अगर हम एनालिसिस देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन काफी इवन था, मगर ओसी लगातार विनर है। आप देख सकते हो ओसी लगातार विनर, ओसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हर एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं 29 की बात करूं, 29 की बात वैसे हम लोग कर चुके हैं। 29 के अंदर बेसिकली जो पेपर था ना वो सिमिलर डिफिकल्टी का था, थोड़ा सा इजियर हुआ, बट ओवरऑल 29 और 29 के जो पेपर थे वो 22, 23, 24 के मुकाबले टफ थे। ठीक है, तो ये एनालिसिस था। अब मैं आप लोग को दोस्तों ट्रेंड बताता हूं। ठीक है, अब मैं आप लोग को दोस्तों ट्रेंड बताता हूं। ठीक है, अब मैं आप लोग को ट्रेंड बताऊंगा। ठीक है, ट्रेंड किस तरीके की चीजें कर रही है। अब एक है ना, मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व किया जाए सर, क्या करें मैथ्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का क्या करें, फिजिक्स का क्या करें, है ना। अब देखो ये प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ तो कुछ है ही नहीं, और आगे हम लोग को इन जनरल क्या करना है। देखो तो तुम्हें जेईई मेन 2 की बढ़िया स्ट्रेटेजी बता देता हूं मैं अब आप लोगों को। एक, आपकी शिफ्ट के अलावा 9 शिफ्ट्स है आपके पास, इन पेपर्स को एज आप लोगों को मॉक पेपर करना है। पिछले साल काफी रिलेशन था जनवरी और अप्रैल के पेपर में, तो इनको एज मॉक पेपर्स आप लोगों को करना है। तो आपकी टेस्ट सीरीज सॉर्टेड है और कुछ भी नहीं करोगे चलेगा। जेईई मेन के लिए केवल ये 9 शिफ्ट करो, बट क्योंकि जेईई मेन और एडवांस के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, आपको जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स में तो जेईई मेन और एडवांस में कोई फर्क ही नहीं है, आप जेईई एडवांस के लिए पढ़िए। मैथमेटिक्स में केवल जेईई एडवांस के लिए पढ़िए, आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जेईई एडवांस के ही टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह। हम लोग भी मॉक टेस्ट आप लोग के लिए लेके आएंगे, हमारा बैच है अंतिम प्रहार, उसके अंदर ये सारी चीजें इंश्योर्ड है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर है ना दोस्तों, मेरी बात मानिए आप लोग, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी एनसीईआरटी पे बहुत जोर देती है, कौन, जेईई एडवांस भी, मगर क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पूछती है, मतलब एनालिसिस लेवल जो है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पे भी आप जेईई एडवांस के हिसाब से ही पढ़िए। ठीक है, कुछ टेंजिबल्स जो आप लोगों को खत्म करने, सारे जेईई एडवांस पीवाईक्यूज अगर अभी तक आपने खत्म नहीं किया तो खत्म कर दीजिए। ये 9 पेपर आप लोग देंगे ही सही, तो आप लोग का इस साल का जो भी जेईई मेन का बैकलॉग है वो भी खत्म हो गया। जेईई मेन के पीवाईक्यूज अगर अभी तक सारे नहीं किए तो वो सारे कर लीजिए, कर लेने चाहिए थे आप लोगों को। वैसे मैथ के अंदर एडिशनली आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आईएसआई के सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए। ठीक है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप है ना दोस्तों केवीपीवाई एसएक्स के सारे पेपर्स कर लीजिए। मैं आप लोग को दोस्तों स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बता रहा हूं, ये आप लोग को करना कंपलसरी है जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, केवीपीवाई एसएक्स में आपको जेईई एडवांस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग को डेफिनेटली करने चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों एनएसईपी और एनएसईसी, मैं भाई उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास टाइम है, जिनका बैकलॉग ही चल रहा है भाई, वो तो कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को तो दोस्तों थोड़ा सा ये मतलब ये ही कर लो, पता ये प्रायोरिटी 1 है, जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी प्रायोरिटी 1 है, ये सब प्रायोरिटी 2 है। जब आप लोगों को देखो बाकी सारी डीपीपी सब उसके बाद देखना, पहले ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज खत्म करो। दीज आर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज दोस्तों, जैसे देखो आप लोग के दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसी तरह से ये सब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बनाने वाले जो मैथ के प्रोफेसर है, फिजिक्स के प्रोफेसर है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं। तो वो लोग आपस में काफी नॉलेज शेयरिंग करते हैं, वो पूछते हैं यार इस बार ये क्वेश्चन डालेंगे, इस बार ये क्वेश्चन डालेंगे, तुमने कौन सा क्वेश्चन डाला था, अरे मैंने कौन सा क्वेश्चन डाला था। ये सब चीजें इसलिए ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग को आगे के महीनों के लिए ध्यान रखना है। एज फॉर अस जेईई एडवांस और जेईई मेन दोनों का क्रैश कोर्स हम लोग लेके आ चुके हैं, अंतिम प्रहार। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, दिस इज द कोर्स अंतिम प्रहार, 1 फरवरी को चालू हुआ है। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप मेरी मेंटरशिप पे रहोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। हमारा एक शेड्यूल बना रहता है जिसके अंदर ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ओरिएंटेशन क्लास है 1 फरवरी को 2:45 PM पर, तो वो ओरिएंटेशन क्लास सब लोग अटेंड कीजिएगा। सब लोग उस ओरिएंटेशन क्लास को अटेंड कर सकते हैं और फिर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो ये दोस्तों एनालिसिस था, ये ट्रेंड एनालिसिस था। परसेंटाइल प्रेडिक्ट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। और बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।